रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नु सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। 25 मंत्री 50 करोड़ रुपए, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के, उसके साथ साथ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, इतने नेता होने के बावजूद बीजेपी दतिया सीट से नहीं जीती, करारी शिकस्त उनको मिली है। ये किसने कहा है? कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों ने पूरी तरीके से चौंका दिया है। आज जो नतीजे मध्य प्रदेश की सीट दतिया से निकल करके सामने आए हैं, उसने चौंका दिया है, क्योंकि कांग्रेस की बड़ी बहुमत के साथ जीत हुई है। अच्छी खासी वोटें जो जीत का मार्जिन तय करती है, उसके साथ साथ यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि इस सीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। अपने 25 मंत्रियों को उतारा, मुख्यमंत्री को उतारा, पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा, और भी तमाम चीजें हुई। उसके बाद भी बीजेपी हार गई। इसके पीछे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिनके पीछे यूपी चुनाव का भी तार जुड़ा है। अपने आप में यहां पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि यूपी चुनाव का कैसे तार जुड़ा है, वो तो बताऊंगी ही, पर इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि बीजेपी खेमे में क्या कुछ चल रहा है। दतिया सीट से जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, वहां क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि जब आप सोचिए कि इस तरह के बयान निकल करके जीतू पटवारी के आए कि पूरी जोर लगा दिया था, उसके बाद भी इस सीट पर बीजेपी नहीं जीत पाई, क्योंकि इस सीट पर जो बड़ी पैठ थी नरोत्तम मिश्रा की थी। गृह मंत्री रहे हैं वो, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि दतिया से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और उनका इस बार टिकट काटा गया, और टिकट के बाद कोई दूसरे चेहरे को, दूसरे उम्मीदवार को सामने लाया गया, और उसके बाद नतीजे ये निकल करके सामने आए कि अब बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। इसकी कितनी बड़ी वजह नरोत्तम मिश्रा है, कितनी बड़ी वजह समर्थक है, ये तो हम अभी क्लियर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नरोत्तम मिश्रा ने तो पूरी तरीके से बीजेपी को समर्थन दिया कि भाई हम पार्टी के झंडे के नीचे काम करेंगे, पर गृह मंत्री के टिकट ना मिलने पर गृह मंत्री को समर्थकों में बहुत नाराजगी थी बीजेपी को लेकर के। लगातार पत्थरबाजी हुई, हाईवे जाम हुआ, सड़क जाम हुई, चक्का जाम कर दिया था, और रात दिन हर तरफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा था। तो अपने आप में इन तस्वीरों को भी नहीं भूला जा सकता है कि क्या ये भी बड़ी वजह रही कि बीजेपी के अपने ही खेमे में ये फूट दिखाई दी, इस तरह की फूट दिखाई दी। उसके साथ साथ अब मैं जीतू पटवारी के उस बयान पर आती हूं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी उनको जीत हासिल नहीं हुई। सुनिए जरा उनकी ये क्लिप। भारतीय जनता पार्टी के 50 करोड़ रुपए, 25 मंत्रियों का पूरे रात दिन वहां लगे रहना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जामवाल जी का वहां बैठ जाना, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का वहां खंडेलवाल जी का हिलना ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, प्रहलाद पटेल, न जाने कौन कौन, सारों का वही रहना पूरे चुनाव में। उसके बाद दतिया की जनता का कांग्रेस के वर्करों के प्रयास के साथ इतना बड़ा बदलाव करना मध्य प्रदेश के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करता है। तो सुना आपने क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो तो 50 करोड़ का भी हवाला दे रहे हैं। अपने आप में ये बड़ा बयान हो जाता है। अब 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिनकी मैं बात कर रही थी, कि 3 वो बड़ी बातें जो जीतू पटवारी ने कही और जिसके तार सीधे यूपी चुनाव से जा जुड़े इस जीत के। कैसे? उन्होंने ये बयान दिया है कि अखिलेश यादव को मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अखिलेश जी को भी बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और अखिलेश जी ने भी जो हमारे सहयोग किया, चूंकि झांसी से लगा हुआ हिस्सा है, और बहुत यादव परिवार के हमारे साथीगण हैं जिन्होंने इसमें अखिलेश जी के कहने पे हमारा सहयोग किया। जीत का एक तरह से उनको भी राहुल गांधी जिस तरह से नेतृत्व कर रहे हैं छात्रों छात्राओं का, लगातार उनका जो नेतृत्व है वो देश में चल रहा है, उस
नेतृत्व को देखते हुए दतिया की जनता ने राहुल गांधी को तो पूरा समर्थन दिया ही है, इसीलिए हमको जीत हासिल हुई है। उसके साथ साथ हमको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है दतिया सीट पर। अब आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, तो क्या यह समझा जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक एग्जाम्पल उदाहरण सेट कर दिया है यूपी चुनाव के लिए। जिस तरह से लगातार ये कहा जाता है अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी को कि दो भाई दोनों तबाही, इस तरह के ट्वीट्स हमने देखे हैं, लगातार देखे हैं। तो क्या ये एग्जाम्पल सेट करा गया है कि हम यूपी चुनाव में कितना मजबूत होने वाले हैं? आप ये उपचुनाव की तस्वीरों से देख लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को उस सीट पर जान फूंकना। उसके साथ साथ जीतू पटवारी ने आगे क्या हवाला दिया कि कार्यकर्ता क्यों जान फूंक रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दतिया वो क्षेत्र है जो यूपी के बॉर्डर के काफी करीब है, झांसी के काफी करीब है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने ये हवाला दिया कि जिस तरह से यूपी का बॉर्डर काफी करीब है, उससे हमको बहुत सहायता मिली है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या ये माना जाए स्पष्ट तौर पर जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, आने वाले समय में चुनाव है जिसमें कुछ ही महीने रह गए हैं, हालांकि अभी भी पब्लिक रिएक्शंस निकल करके सामने आ रहे हैं, उस बीच में दोनों पार्टियों ने इस तरह की सहमति दिखाई है। और अगर ये सहमति दतिया के उपचुनाव में है तो ये सहमति यूपी चुनाव में भी दिखेगी, क्योंकि ये अभी तक भी सोचा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बड़ी भूमिका बनाई ही, पर क्या विधानसभा चुनाव में साथ रहेंगे? इस खबर के बाद यह तो पता चल जाता है कि खेमे में सब कुछ ठीक है, यूपी के इस गठबंधन में सब कुछ ठीक है। और वही बीजेपी के लिए मुसीबत क्या है कि उनके अपने ही खेमे में जो टूट फूट थी, वही उनको शायद इन तस्वीरों के बाद ये कह सकते हैं कि ले डूबी। क्या ले डूबी? बीजेपी के अपने ही खेमे की ये फूट, क्योंकि समर्थकों ने जब खुलेआम पत्थर फेंके, हाईवे जाम किया, सड़कों पर उतरे, अपनी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि वहां पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नहीं कर रहे हैं, पर उनके समर्थक कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि हम बीजेपी की लाइन पर ही चलेंगे। तो ये तो समझा जाए ना कि बीजेपी के सपोर्टर्स नाराज थे। और वहीं तीसरा अहम बिंदु जो मैंने आपको बताया कि जीतू पटवारी यहां पर कह रहे हैं, जीतू पटवारी ने तीसरा अहम बिंदु समझा है जेन-ज़ी को। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदर्शन चला, जिस तरह से बच्चों ने अपने मुद्दे के लिए आवाज उठाई, उसको लेकर के हर राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी रहा और इसीलिए उसका फर्क सीधे दिखाई दिया। यह जीतू पटवारी ने कहा कि उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं जेन-ज़ी को भी देना चाहता हूं। इसके साथ साथ अब आगे की बात कर लेते हैं। 3 राज्यों में चुनाव थे, एक मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको जो रूपरेखा आज की दिखाई दी वो दिखाया और बताया भी। उसके साथ साथ बिहार में भी था और गुजरात में भी था। गुजरात में बीजेपी जीती, बिहार में प्रशांत किशोर जीते, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती। और तीनों राज्य बीजेपी के शासित राज्य हैं। आप सोचिए कि 2 राज्यों में जीत नहीं मिल पाई, और ये 2 राज्य अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते क्योंकि इन्हीं 2 राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन था, जो अच्छी खासी संख्या के साथ प्रदर्शन दिखाई दिया। आप मध्य प्रदेश कैसे भूल जाएंगे? अभी 3 दिन पहले जब छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ है, उस समय किसान भी सड़कों पर बैठे थे। क्या वो भी गुस्सा था? क्योंकि ये दोनों राज्य पूरी तरीके से वोकल दिखाई दिए, सरकार को लेकर के विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया दोनों राज्यों में। वहीं गुजरात से तस्वीरें निकली, पर उस तरह से नहीं निकली। तो क्या ये प्रभाव इस प्रदर्शन का पड़ा? क्या ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई छात्र और किसानों की, इन तस्वीरों का पड़ा? और अगर इन तस्वीरों का पड़ा तो सरकार के लिए टेंशन की बात है कि आपके हाथ से आने वाला युवा निकल रहा है, जो आने वाला भविष्य है वो हाथों से निकल रहा है आपके। और अभी तो एक और खबर आई है कि जब रिजल्ट चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, रिजल्ट आए हैं, तो उस बीच में मोहन भागवत युवाओं से
मिल सकते हैं। 2000 युवाओं के साथ संवाद होगा, आप सोचिए, जेनजी के साथ। तो क्या ये जो जेनजी को लेकर के सबका कदम है, पहला आगे कदम रखा जा रहा है, जेनजी के बिना कोई बात नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रील के जरिए जेनजी को मैसेज छोड़ रहे हैं। संसद में भी जेनजी चल रहा है, हर जगह जेनजी को लेकर के चर्चा है। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाला समय इन तस्वीरों के साथ समझा जाए कि जेनजी क्या कुछ कर सकता है, और अगर किसी राज्य में चुनाव है और वहीं जेनजी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो क्या कुछ सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेगा। और ये तो देखा ही गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो उम्मीदवारों का चयन था वो भी बैकफायर किया है, क्योंकि बिहार में भी यही ही हुआ। बिहार में जो उम्मीदवार उतारे थे उसके बाद बदल दिया गया। प्रशांत किशोर का नाम जब सामने था तो उस समय एक उम्मीदवार को बदल के दूसरे उम्मीदवार को रखा गया। हालांकि उन्होंने खुद ही नामांकन अपना वापस ले लिया, पर वो वापस की क्या बड़ी वजह थी वो क्लियर नहीं आई। तो यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या जो चेहरों का चयन है उसमें गणित नहीं लगा पाई, गुणागणित नहीं कर पाई है बीजेपी, और क्या ये नहीं समझ पाई कि देश में कुछ और चल रहा है तो चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कुछ और आगे की अपडेट होगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।